So hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are all good and fine and finally result is out. अब मुझे तुम्हें बताना है कि मेरे रिज़ल्ट बेसिकली क्या आए हैं एंड पर सब्जेक्ट में मैंने कितने स्कोर करे हैं. आई होप यू विल ऑल्सो वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट्स. मतलब जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे बेसिकली वो तो कर ही रहे होंगे. सो लाइक पीछे की स्टोरी बताती हूँ, देन आई विल आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस. लाइक आते हूँ कि मेरे साथ बेसिकली रिज़ल्ट के दिन क्या क्या हुआ. एंड लिटरली आई स्वेयर मुझे भगवान कसम मुझे पता ही नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट आ गया. जस्ट स्क्रोलिंग माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड जैसे मैं स्क्रोल कर रही थी तो आई थॉट मैंने लाइक देखा मैंने देखा कि मैम ने ऐसे डाल रखा था. मैंने ऐसे नॉर्मली मैंने ऐसे फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांग रहा है. तो उसमें लिखा नहीं था कि रिजल्ट इज़ आउट. ठीक है. उसके बाद तुरंत क्या बोलते हैं कि मैम ने एक ना उमंग वेबसाइट करके कुछ भेजा. मैंने कहा ये कौन सी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, मतलब आ चुका है. मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे और कोई मैसेज नहीं आया था रिजल्ट से रिलेटेड, कोई न्यूज़ चैनल या वो है ना. तो जैसी उमंग करके वेबसाइट थी मुझे पता ही नहीं था कि मैं उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है. आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है. वो तो मेरे साथ लाइक मैंने ऐसे उमंग वेबसाइट को क्लिक किया एंड उसमें ना 3 चीज़ें लिखी हुई आई थी. फर्स्ट तो ऐसे उमंग को क्लिक किया तो उसमें लिखा था योर रिज़ल्ट इज़ आउट. मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा. मैंने बैक किया मैंने फिर से उस वेबसाइट को क्लिक किया. उस पर फिर से लिखा योर 10th क्लास इज़ रिजल्ट. मुझे लगा ऐसे फेक होगा ये. मुझे नहीं यार, वैसे ग्रुप पे आता है तो ऐसा कुछ फेक नहीं होता, बट मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि ये फेक है. तो मैंने कहा यार चलो देख लेते ट्राई करके. मैंने एडमिट कार्ड मेरे पास पहले मैंने मम्मी से मांग गया था कि मैंने कहा था कि मुझे डिजिलॉकर पे अपने वो बनाना है अकाउंट वगैरह जब कल परसों रिजल्ट आए. तो जैसी वीडियो आई, मतलब जैसी मुझे नहीं पता कि हो रहा है. ठीक है. मुझे पता नहीं चल रहा था कि रिजल्ट आ चुका है. यार फर्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ हुआ है ज़िंदगी में यार. इतना नहीं पता चलता. मुझे नहीं पता चला. ठीक है. एक तो मैम ने वेबसाइट भेजी, मैंने गूगल पे भी सर्च नहीं किया. मैम ने जो वेबसाइट भेजी मैंने ऐसे क्लिक किया. मैंने कहा क्योंकि हर जो लोग जितने भी मैंने लाइक यूट्यूब पे इंस्टा पे जितने भी मैंने देखे तो उसमें क्या है वो गूगल पे सर्च करते हैं सीबीएसई की वेबसाइट एंड ऐसे करके खोलते हैं ऐसे. तो मैंने ऐसे देखा था कि मैंने कहा मुझे खुद सर्च करना पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा, जब इन मैसेज वगैरह आएंगे. तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम रिजल्ट निकल चुका है. और मैम ने लाइक ऐसे टाइप वगैरह व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आगे, मतलब स्कूल ग्रुप के. मैं तो उमंग पे ही फंसी हुई थी. मैंने जैसे मैम ने वेबसाइट भेजी मैंने ऐसे क्लिक किया. मैम के मैसेजेस आए, मैंने देखा नहीं. मैंने ऐसे जैसे मैंने कर दिया. मैंने ऐसे क्लिक किया और उमंग पे मैंने लाइक ऐसे कर दिया. फिर उसमें लगाया योर 10th रिजल्ट इज़ आउट. मेरे दिल में लाइक मेरा जो दिल था ना कितनी तेज़ धड़क रहा था ना, कसम से बता रही हूँ. मैंने देखा मुझे बोलने का मौका नहीं मिला. मैंने पापा मम्मी साइड में बैठे थे. मैं शौक में, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ. इसमें लिखा रहा है योर क्लास 10th रिजल्ट इज़ आउट एंड मैंने कहा एक बार भर के देखती हूँ क्या है कौन सी वेबसाइट है ये ना ऑफिशियल है. मैंने ऐसे क्लिक करके देखा. मैंने अपना मम्मी को बोला, मैंने कहा मैंने भरा रोल नंबर भरा. मैंने फिर भी नहीं बताया. जब उसमें लिखा योर क्लास 10th रिजल्ट इज़ आउट ना, मेरे को रिएक्शन वीडियो का ध्यान आ रहा कि अरे भाई वो भी बनानी है ना, मुझे किसी का ध्यान आ रहा. मम्मी वहाँ पे साइड में बैठे पापा, क्योंकि मुझे खुद ही विश्वास ही नहीं हुआ कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है बेसिकली, क्योंकि मैम ने वेबसाइट भेजी तो ना कुछ मैम ने लिखा हुआ था कि जाओ चेक करो रिजल्ट. मुझे नहीं पता. जब मैंने इसे क्लिक किया तो उसके बाद मैम ने मैसेज करा या ना करो मैंने नहीं देखा. मैं उस पर शॉक थी. मुझे पता नहीं चला कि रिजल्ट निकल चुका बेसिकली. हाँ, शॉक में इसलिए भी थी क्योंकि मुझे इतना कंफर्म था कि जब भी रिजल्ट आते हैं तो वो 12 से 1 बजे के बीच में आता है. बट उस दिन वो 3:30-4 बजे. तो मुझे तो एकदम 100% मैं श्योर थी कि अब तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट जब भी आता है 12 से 1 के बीच में ऐसे टाइम में आता है, क्योंकि सालों से चल रहा है वो, है ना. पिछले साल भी इसी टाइम पे आया था वो रिजल्ट. तो मुझे लगा कि इस साल भी ऐसे ही होगा. तो मुझे तो 100% तो नहीं आने वाला. 15 अप्रैल के दिन तो नहीं आने वाला रिजल्ट. तो कुछ नहीं. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं लाइक ऐसे उमंग पे मैं ऐसे फंस रखी थी. एंड जैसे ही मैंने देखा मैंने क्लिक किया योर क्लास 10th रिजल्ट इज़ आउट. एंड फिर उसके बाद लाइक मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई थी. मैंने एडमिट कार्ड मेरे पास में पड़ रखा था ना. मैंने मम्मी को बताया ना पापा को बताया, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि रिजल्ट निकल चुका है. कुछ फेक भी होता है ना ऐसे. तो मैंने कहा लगता है लाइक ऐसे. मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ कसम से नहीं हुआ मेरे को, आई स्वेयर. तो मैंने ऐसे भरा. ठीक है. भरा मैंने ऐसे एंड ये और मैंने 3 चीज़ें भरी. एंड देन जैसे मैं ऐसे भरने लगी ना रोल नंबर, उसके बाद ऊपर टॉप पे लिखाया नेक्स्ट ऊपर की तरफ से आ गया कि रिजल्ट, मतलब यूट्यूब की तरफ से लिंक कि रिजल्ट इज़ आउट. मेरे दिल की धड़कन और तेज़ होने लगी. मैंने को लगता है ये तो अब पक्का निकल चुका है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आई नहीं थी. मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी. जैसे रिजल्ट आया था मैं तब भी वैसे ही ऑनलाइन तुरंत मैंने ऐसे उमंग पे क्योंकि मैं ऑनलाइन बैठी हुई थी. तो मैंने लाइक ऐसे किया. मैंने देखा फिर तो मेरी धड़कन तो मतलब नेक्स्ट लेवल की उड़ने लगी. मैंने कहा भाई, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि भाई रिजल्ट, एंड मेरे हाथ काँप रहे थे, कसम से हाथ काँप रहे थे. एक गंदे वाले हाथ काँप रहे थे. मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. और मेरे पास एक नोटबुक कुछ भी नहीं था मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था और कोई कैमरा या कुछ नहीं था मेरे पास. तो मैं लाइक ऐसे करके मैंने ऐसे क्लिक, मैंने लगता है रिजल्ट आ चुका है. मैंने रोल नंबर मैं भर रही थी तब तक ऊपर नहीं ये से. तो उसके बाद फिर मैंने क्लिक किया. फिर मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया ओके, मतलब सब कुछ भरने के बाद मैंने ओके क्लिक किया. एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि लाइक फिर आया मेरा रिज़ल्ट, मेरा नेम. मतलब मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कसम से. मेरा नेम आया एंड देन पापा का नेम एंड मेरे मार्क्स आ गए. मतलब मेरे को 5 सेकंड ना मम्मी को पता ना पापा को पता, ओनली मुझे पता था. मेरे को मेरा रिज़ल्ट आया
मेरे हाथों के सामने था मेरा रिजल्ट, लाइक मेरे हाथों के सामने था रिजल्ट मेरा। एंड मैं शौक में, मैंने कहा ये असली रिजल्ट है कि नकली रिजल्ट है। और ना उसमें ना, क्योंकि देखो जब भी रिजल्ट आता था ना वो ब्लू बॉक्स में आता है, ऐसे ब्लू है ना, ब्लू और वाइट ऐसे करके उसमें ब्लू में आता है। तो मेरा जो रिजल्ट था वो ब्लैक में आया था, मतलब मेरा तो ऑटोमेटिक ये ब्लैक में रहता है, बट लाइक ऐसे स्क्रीन पे पूरा नहीं होता, मतलब जिसमें शो होता है ना कि आपके 100 में से कितने आए हैं, वो मेरे को शो नहीं हो रहा था। मेरा दूसरा था, मेरा दूसरे वाला था जिसमें अलग अलग था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे 100 में से 72 आए हैं। मैं तो ये देख के लाइक मेरा जो था ना, मेरे को देख के, मेरा जो देख के मेरे एक तो हाथ गंदे वाले काँप रहे, इतने गंदे वाले हाथ काँप रहे, आगे से हाथ तो काँप ही रहे मेरे, आगे से दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई ना। फिर ये सोचा कि मेरे 100 में से 72 कैसे आ सकते हैं। यार मुझे पता है मैं पागल हरकतें कर रही थी, नॉनसेंस हरकतें कर रही थी, बट यार फिर भी जब भी ऐसा कुछ हरकत, मतलब ऐसा कुछ सीन होता है ना, तो दिमाग नहीं चलता ना दिल चलता है, कुछ नहीं चल रहा था मेरा उस टाइम, मुझे नहीं पता, बट मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी और मेरे हाथ गंदे वाले काँप रहे थे। फिर मैंने ऐसे चेक किया, मैंने कहा 100 में से 72 कैसे आ गए। फिर मैंने कहा 20 भी है। फिर मैं देखा नहीं, मैंने तुरंत मम्मी को, मम्मी रिजल्ट आ गया, मम्मी रिजल्ट आ गया। मतलब मैं उस टाइम ये सोच रही कि मैं पहले शूट करूँ कि क्या करूँ। मैंने कहा अभी बाद में शूट करती हूँ पहले, क्योंकि मैं फ़ोन पे रिजल्ट देख रही थी, मैं मोबाइल पे रिजल्ट देख रही थी, मैं लैपटॉप वगैरह पे मैं थी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट निकल चुका है। मेरे साथ ये सीन हुआ एक्चुअली, वरना मैं रिएक्शन वीडियो क्यों ना बनाती। ठीक है, मेरा तो दिल धड़क रहा, क्योंकि 1-2 पेपर थे ऐसे जो मेरे थोड़े से लाइक ठीक ठीक गए थे, ठीक ठीक नहीं गए थे, जैसे कि हिंदी का ढंग से नहीं गया था, ऐसा मुझे लगा, हिंदी का और इंग्लिश का और भी, और नहीं बाकी तो ठीक गए थे, और मैथ्स का। तो मुझे ऐसा था कि कहीं मैं गंदे मार्क्स तो नहीं आएंगे मेरे परसेंटेज, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। बस मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने कहा मम्मी रिजल्ट आ गया, मेरे हाथ काँप रहे, और मैंने देखा, मैंने और जोड़ना भी था ना, फिर ये ऐसे करके कितने वो है, कितने 100 में से कितने बने, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स। तो मैं उसको कॉपी पेन, मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम, मेरे पास एक सिर्फ मेरा फ़ोन था। तो मुझे लाइक कॉपी मैंने कहा मम्मी कॉपी कहाँ है, जल्दी से दो कॉपी, दो पेन जो भी है दो जल्दी। मैं भाई भाग के गई, मैं लेके आई भाई पेन वगैरह, मेरे को कॉपी भी नहीं मिलती। मैंने कहा पेन का मैं मतलब उस टाइम उस मिनट में मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था, मेरा सिर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, मैं बस जो सामने मैं पेन ढूंढने का, पेन दो जल्दी से दो। लाइक ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि मैं इतनी गंदी तरह काँप रही थी, और लाइक मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ होगी और मेरा हाथ काँपने लग गया ऐसे करके, इतनी गंदी थी। उसके बाद लाइक मैंने डायरी ली और डायरी में मैंने अपने मार्क्स वगैरह लिखे, और उसके बाद मार्क्स वगैरह लिखे, एंड देन उसके बाद फिर मैंने अपना कैलकुलेट किया। तो अब ये पूरी स्टोरी है। एंड देन उसके बाद मैंने अपने परसेंटेज जब देखे कि मेरे ये परसेंटेज बने हैं, तो फिर उसके बाद लाइक कि मेरे एक्चुअल में कितने परसेंटेज और कितने पर सब्जेक्ट में मार्क्स बने, तो स्टार्ट करते हैं सबसे। तो इंग्लिश में मेरे 80 में से 72 आए हैं, आप देख लेना साइड में मैं लगा दूंगी, ठीक है। 72 आए हैं, एंड 100 में से मेरे आए हैं 92। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इंग्लिश में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ग्रामर में या तो मिस्टेक हुई होगी, बट मैंने पेपर तो अच्छा किया था यार, इंग्लिश का मतलब ठीक ठीक किया था, अच्छा किया था, बट ये 8 मार्क्स कहाँ गए, या तो पैराग्राफ में जितना मुझे लग रहा है मैंने ठीक किया था। 72 अगेन इन हिंदी, एंड और टोटल 100 में से आई स्कोर्ड 100 में से 92 मार्क्स इन हिंदी। तो मैं लगा दूंगी, देख लेना यहाँ पे यार, ठीक है। CBSE वाले हो, हिंदी लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मेरे साथ भी वही सीन था थोड़ा सा। उसी के लिए मेरे को मैथ्स की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो बनाऊंगी, तो मैं उसमें ज़रूर बताऊंगी कि मेरे साथ मैथ्स में लाइक मुझे इतने एक्सपेक्ट भी क्या ही थे, मतलब 90 की लाइन में तो नहीं आए हैं, बट आई स्कोर्ड 80 में से 66 मार्क्स इन मैथ्स, एंड टोटल 100 में से आई स्कोर्ड 86 मार्क्स इन मैथ्स में। तो मेरे बेसिकली 14 मार्क्स ऐसे कटे हैं मैथ्स में, और पता नहीं कहाँ कटे हैं, क्योंकि मैंने आई स्वेयर मैंने एक भी पेपर चेक नहीं किया। जितने मुझे ऐसा होता है ना कि जब तक मेरे पास सॉलिड चीज़ ना हो ना बताने के लिए, या पूरा ठोस, तो तब तक आप लोगों को बता के मैं किसी को ऐसे लाइक ऐसे वो नहीं करना चाहती हूँ, है ना। तो ऐसे करके तो मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं कि पहले मेरा रिज़ल्ट आ जाए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगी, ताकि आप लोग मार्क्स जो रिज़ल्ट आया उसको देख के आप क्या क्या कह सकते हो, या जो भी आपका ओपिनियन है एंड जो भी वो चीज़ें हैं, तो आप क्या समझते हो या क्या इससे कुछ सीखोगे, तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है, आपके काम आएगी बेसिकली। एंड साइंस में मेरे आए हैं, आई स्कोर्ड साइंस में लाइक मेरे 80 में से 70 मार्क्स आए हैं, और कसम से साइंस में मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे था कि साइंस में मेरे 70 अबव आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि हार्ड चेकिंग हुई है कि कौन सी चेकिंग हुई है, एक तो मेरे को सेट भी बहुत ही लाइक कौन सा मिला था, बट मैंने लाइक साइंस का पेपर अच्छा किया था। हाँ ये बात अलग थी कि जो 1-2 क्वेश्चन थे ना गया था, जो रूट वाला था, बस वो मेरे को नहीं आया था, बाकी तो मेरे को आते थे। बाकी एक डायग्राम था, बट मुझे साइंस से ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे 70 आ जाएंगे, बिकॉज मैंने मेहनत 70 से ठीक ऊपर करी थी थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है। अब तुम मार्क्स लेके वो तो अपने ऊपर नहीं लिख सकते ना कि 70 आए तो तुम 75 आने चाहिए, तुम रो यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। ऐसे आई स्कोर्ड 70 मार्क्स, एंड टोटल 100 में से आई स्कोर्ड 90 मार्क्स, है ना, 90 मार्क्स मेरे को मिले हैं 100 में से 90 मार्क्स। एंड अब आता है SST पे, सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट मार्क्स मुझे SST में ही मिले। टोटल 80 में से 78 मार्क्स इन SST, एंड टोटल 100 में से आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन SST, तो मेरे को 98 मिले हैं। एंड आई नो कि लाइक ये दो मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, मुझे पता है
मुझे आई एम लाइक प्रीटी श्योर कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ये मिस्टेक मेरी हुई है, 2 मार्क्स मेरे पता है कहाँ कटे हैं, ये मैप में कटे हैं, क्योंकि मुझे 2 नंबर का मैप ही नहीं आता था। बाकी तो पेपर आता था और जो 1-2 क्वेश्चन थे जो नहीं, बट मैंने फिर भी बना के अपना लिखा, मैंने बहुत बढ़िया लिखा। जो मेरे को 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे जो टेढ़ा क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, बट फिर भी मैंने बना के लिखा। बट मैंने एसएसटी में इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरे 98 आ जाएंगे। आई थॉट कि मेरे 90 से ऊपर आएंगे, लेकिन लाइक ऐसे 98 आएंगे ये नहीं सोचा था मैंने। 90 से ऊपर आएंगे ये तो मुझे कंफर्म था, बट ये नहीं पता था कि 98 ही आ जाएंगे। आईटी में मेरे 50 में से आए हैं 46 मार्क्स। बस 4 मार्क्स की मिस्टेक मुझे पता है कहाँ पे हुई है। ऐसे लाइक क्योंकि लास्ट के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अटक गई थी, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को लाइक थोड़े से अटक रहे थे क्वेश्चन अटक रहे थे, तो वहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है, वो मुझे पता है। और आईटी में मेरे को 100 में से मिले हैं 95, मतलब आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स इन आईटी। 49 मार्क्स दिए हैं, पता है टोटल 50। काश 1 मार्क्स और दे देती मैम तो मेरे 96 बन जाते, 96 आ जाते। मैम ने 1 मार्क्स पता नहीं क्यों काट लिए यार, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं उसी दिन मैंने लाइक ऐसे शॉर्ट्स भी डाला था कि मैंने लॉन्ग वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने पंजाबी का पेपर सीन वाला पंजाबी का पेपर था, और छुट्टियाँ लाइक 1-2 दिन की गैप थी, और साइंस का पेपर भी था। तो मैंने पंजाबी का पेपर ना सिर्फ 3 और पढ़ा भी मैंने लाइक ऐसे खुद बनाया, मैंने 4-5 मार्क्स पढ़ा मैंने ऐसे करके। तो मेरे टोटल पंजाबी में आए हैं 100 में से 55 मार्क्स, और सिर्फ मैंने ये 1 दिन में कमाए हैं मार्क्स। नहीं यार कसम से, आई स्वेयर, मैंने भगवान कसम मतलब पूरा साल मैंने पंजाबी उठाई नहीं, क्योंकि यार मैंने एडिशनल में 2 सब्जेक्ट ले रखे थे। टोटल मैंने 7 सब्जेक्ट ले रखे थे, लेते हैं हमेशा 6 हैं, बट मैंने और एडिशनल में मैंने पंजाबी भी ले ली एक्स्ट्रा। तो फिर मैंने कहा इतना तो किसी के पास टाइम नहीं है कि 7-7 8-8 सब्जेक्ट पढ़ेगा। मैंने कहा नहीं, तो मैंने ये पेपर से सिर्फ 1 दिन पहले पढ़ा था, उससे अगले दिन भी साइंस का पेपर था, तो मेरा मेन फोकस साइंस पे था। इसका मेरे को मेन फोकस था ही नहीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स जोगे नंबर चाहिए, और नथिंग आई वांट इन दिस। सो मैंने लाइक ऐसे पढ़ा था, एंड लाइक मेरे को पासिंग जोगे नंबर चाहिए थे ताकि मैं पास हो जाऊँ। तो मेरे परसेंटेज कितनी बनी है, टोटल परसेंटेज मेरी बनी है 93.4%। येस, यू हेयर राइट। सो स्कूल में मैंने लाइक अपने स्कूल में आई गॉट 2nd पोजीशन इन माई स्कूल। टिप ये है कि अगर आप मेरे को सीनियर मानते हो तो एक बात का ध्यान रखना, टू 90 अबव स्टूडेंट, तो अगर तुम्हें 90 अबव चाहिए, कहना चाहूँगी कि एसएसटी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैप आप स्टार्टिंग से देख लेना, अपना मैप, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेना, ठीक है, एंड में मत देखना मैप को, वरना मैप आपकी देखेगा फिर। कुछ लोग कहते हैं ना पेपर प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती है, बट मैंने आई स्वेयर सबसे बेस्ट इनमें से सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मैं एसएसटी की करके आई थी। ये क्या है, ठीक है, ये नहीं कि मेरा पेपर खत्म हो गया तो मैंने ऐसे रख दिया ऐसे। जब तक सर ने मेरे बेंच से पेपर नहीं खींचा ना, तब तक मैंने सर को पेपर भी नहीं दिया। लाइक पेंसिल है ना, तो पेंसिल से ही, क्योंकि और कोई तो कलर था नहीं मेरे पास ना, और अच्छा नहीं लगता और कोई कलर से करना, तो लाइक ऐसे अंडरलाइन करना, लाइक ऐसे जो तुमने वो चीज़ लिखी है ना उसको ऐसे सर्कल, ऐसा क्लाउड वगैरह मुझे थोड़ा वेird लगा, थोड़ा सा क्लाउड। बट पेपर प्रेजेंटेशन मैंने बहुत अच्छी करी थी। एक लाइन क्वेश्चन लिखा तो 1 लाइन छोड़ी। सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मैंने एसएसटी के पेपर की करी थी। एंड टिप ये देना चाहूँगी कि आप ना पेपर कभी छोड़ना मत, ठीक है, कुछ आए या ना आए, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी कुछ मेरा ये था कि जो मुझे नहीं आता था, बट आई थॉट कि लाइक ऐसे करके, तो जो चीज़ नहीं आती ना तुम उसको भी करके आओ, जो तुम्हें नहीं आती है तुम उसको भी करके आओ। छोड़ो मत यार, क्यों छोड़ना क्यों है, पहले मुझे तुम ये तो बता दो, छोड़ोगे क्यों तुम लोग, छोड़ोगे क्यों? बोर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना, तो क्यों छोड़ना, गलत हो गया तो हो गया, क्या पता तुमने जो लिखा है वो कभी कभार सही हो जाए। और मेरे 1-2 क्वेश्चन में यही हुआ है, जो मैं लिख के आई थी ना, आई थॉट कि वो गलत होगा, घर पे आके देखा कि वो सही था। मुझे ऐसा लगा कि गलत होगा, बट घर पे आया, चेक किया मैंने, तो वो सही था। तो नहीं पता फिर भी लिख के आऊँ, कुछ तो लिख के आओ। मैं सबसे बेस्ट, आई स्वेयर, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मैंने एसएसटी की करी थी, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी मेरे एसएसटी में ही आए हैं। ऐसी बात नहीं कि मैंने और पेपर में प्रेजेंट हाईएस्ट मार्क्स है। तो एज अ सीनियर मैं तुम्हें गाइड करूँगी कि सबसे पहला टिप तो मैंने तुम्हें बता दिया, एंड दूसरा टिप ये कि पेपर प्रेजेंटेशन तुम्हारा मैटर करता है कि क्या, क्योंकि देखो मैं कैसी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, या मुझे जब तक वो चीज़ मुझे प्रूव ना कर दे कि मैं उस चीज़ में ठीक हूँ, बेस्ट हूँ, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को गाइड नहीं कर सकती हूँ, जब तक मुझे उस चीज़ का श्योरिटी नहीं है 100% कि ये चीज़ अगर मैंने करी तो एकदम सही होगी, उसका रिजल्ट एकदम वैसा आएगा। तो मैं आई एम वेटिंग जस्ट फॉर रिजल्ट, कि मैंने जो प्रोसीजर किया है क्या वो सही था, रिजल्ट इस नंबर को लाइक पाने के लिए, कि वो जो मैंने करा वो एकदम परफेक्ट था। अब वो मेरे मार्क्स बता रहे हैं, लाइक एसएसटी मैंने क्या क्या चीज़ें करी है, साइंस के लिए मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, क्या क्या चीज़ें करी, तो वो मेरे मार्क्स बता रहे हैं। तो मैं अब तुम्हें अच्छी तरह गाइड कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए पहले गाइड नहीं करी थी ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे इतना श्योरिटी नहीं था कि मैं तुम्हें सही गाइड करूँगी, गलत गाइड करूँगी। जब तक मेरे को श्योरिटी ना हो, जब तक मेरे को 100% श्योरिटी ना हो, तो मैं तुम्हें गाइड नहीं करती हूँ वैसी चीज़ें। तो मेरा यही सीन है, तभी मैं तुम्हें नहीं करी थी, ये सब नहीं बताई थी, बट अब मैं श्योर हूँ, एंड मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें बताने के लिए मैं ज़रूर बताऊँगी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। सो बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन नेक्स्ट